चलिए गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। हम स्ट्रिंग्स जान चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लेसन 4 में जाएं, स्ट्रिंग्स के बारे में सीखें, फिर स्ट्रिंग फंक्शंस में। तो चलिए जानते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग फंक्शंस का एक सिंपल जो यूज़ होता है वो स्ट्रिंग में कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, हमारे पास स्ट्रिंग है, उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना, तो हम str टू लोअर का यूज़ करेंगे। अगर हम उसे अपर केस में कन्वर्ट करना तो str टू अपर। फिर अगर हमें फर्स्ट लेटर को अपर केस करना है तो हम यूसी फर्स्ट। वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को अपर केस में करना है तो हम यूसी वर्ड्स करेंगे। लेंथ के लिए स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है तो हम स्ट्रिंग लेंथ यूज़ करेंगे। और अगर हमें स्ट्रिंग ट्रिम करनी है तो हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब ये फंक्शन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं अभी ब्राउज़र में जाऊँगा, सॉरी एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है, स्ट्रिंग फंक्शंस बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 बताए हैं ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। इसमें और फंक्शंस हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। चलिए गाइस, तो हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। अब उसे स्टार्ट करने से पहले आप देख लें कि आपके अपाचे में ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा सर्वर ऑन होना चाहिए PHP रन करने के लिए। दूसरी चीज़, मैंने ये फाइल बना के रखी है लेसन 5 के अंदर index.php। आप चाहें तो इस पूरी फाइल को कॉपी करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से कॉपी कर सकते हैं। अब हम स्ट्रिंग फंक्शन सीखने वाले हैं तो हमारे पास एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं एक एग्जाम्पल में, दिस इज़ अ प्लेन स्ट्रिंग इन PHP, हमने लिखा। अब हम चाहते हैं सबसे पहले हम एको कर देते हैं हमारी मेन स्ट्रिंग /b, ताकि हम इसे बोल्ड कर सकें, और br टैग, ताकि हमारी जो भी चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन से है। तो हम देख लेते हैं हमारी फाइल कैसी दिख रही है। अभी हमारी फाइल अभी दिख रही है मेन स्ट्रिंग, दिस इज़ अ प्लेन स्ट्रिंग इन PHP, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिंग टू लोअर। अब हमारे पास स्ट्रिंग टू लोअर है तो हम स्ट्रिंग टू अपर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे एको। फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग अपर केस स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम उस फंक्शन का नाम दे देते हैं। और हम यहाँ पे लिखेंगे वो स्ट्रिंग ख़त्म करी, फिर हमने कॉन्केटिनेशन का यूज़ किया, कॉन्केटिनेशन कंसेप्ट का यूज़ किया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे str टू अपर, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को अपर केस में करना है। फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम देंगे, उस वेरिएबल का नाम जिसे हमें करना है अपर केस में, जिसकी स्ट्रिंग हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। और br टैग यूज़ किया हमने, और हमने इसे सेव किया। तो अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र में जाके, तो आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रिंग दिस इज़ अ प्लेन स्ट्रिंग अपर केस में आ चुकी है। बोल्ड क्यों नहीं आ रही मुझे समझ में नहीं आया, लगता है मैंने एक टैग मिस किया था। और अब आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रिंग है दिस इज़ अ प्लेन स्ट्रिंग, जो कि हमारी अपर केस में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है अपर केस में, तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज़ अ अपर केस स्ट्रिंग, और हम यहाँ पे आते हैं एको सेकेंड लोअर केस स्ट्रिंग str टू LOWER, बी टैग लगाया मैंने, str टू लोअर। फिर हम यहाँ पे अपर स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं, अपर वेरिएबल का यूज़ करना, वेरिएबल का नाम देने वाले हैं। और br टैग इसलिए लगा रहा हूँ मैं ताकि नेक्स्ट लाइन से आए हमारा कोई भी, जो भी हम नेक्स्ट चीज़ एको करें। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अपर स्ट्रिंग, लेकिन वो लोअर केस में आ रही क्योंकि हमने फंक्शन यूज़ किया str टू लोअर। ये काफ़ी सिंपल फंक्शन है। अब हमारे पास एक फंक्शन आता है यूसी फर्स्ट। अब यूसी फर्स्ट का यूज़ ये होता है, हम यहाँ पे आते हैं थर्ड अपर केस फर्स्ट यूसी फर्स्ट, और हम यहाँ पे बी टैग लगाएंगे डॉट यूसी फर्स्ट स्ट्रिंग। अभी आप ध्यान रखिएगा यूसी फर्स्ट में हम ये वाली स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, डॉट b/b और /br। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ होने क्या वाला है। ऐसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी ये स्ट्रिंग थी टोटल लोअर केस में। हमारा जो पहला टी है, दिस का जो टी है वो अपर केस में आ गया। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम सेंटेंस की शुरुआत अपर केस से करते हैं, तो उसे करने के लिए हम अपर केस फर्स्ट का यूज़ करते हैं, मतलब हम फर्स्ट लेटर को करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि हम सारे
जो भी लेटर्स हैं उनकी स्टार्टिंग हो अपर केस से, तो हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है UC वर्ड्स। बी टैग यूज़ करने वाले हैं, डॉट लगाएंगे UC वर्ड्स, स्ट्रिंग का नाम देंगे, सॉरी उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसके अंदर हमें वो करना है मैनिपुलेशन एक तरीके से, BR टैग। और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा अपने वेब ब्राउज़र में जाके, तो आप देख सकते हैं दिस का T बड़ा है, I का सॉरी इस का I बड़ा है, A का A बड़ा है, प्लेन का P बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ UC वर्ड से। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 फंक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास 2 फंक्शन बचे हैं, स्ट्रिंग लेंथ और ट्रिम। तो स्ट्रिंग लेंथ और ट्रिम मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं f लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग। हम strlen से यूज़ करेंगे इसे, फाइंड करेंगे, b लगाया मैंने, डॉट strlen फंक्शन का नाम। अब हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं $string और डॉट स्लैश br। तो ये टोटल जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी वैल्यू देगा हमें। हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है 29। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है 29 कैरेक्टर्स की हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। अब हमारे पास एक चीज़ आती है echo 6 ट्रिम फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, b टैग ट्रिम, और हम यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं /b और br। हमने क्लोज किया और हमने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देख सकेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं आने वाला ट्रिम फंक्शन में। ट्रिम फंक्शन का यूज़ मैं अब आपको बताता हूँ क्या है। हमने यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस यूज़ किए और अब देखेंगे आप यहाँ पे कुछ डिफरेंस आने वाला है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा अपने वेब ब्राउज़र में। आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ गई है 44 कैरेक्टर्स, जो कि हमारी ओरिजिनल लेंथ थी 29 कैरेक्टर्स। तो हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स यूज़ किए, वो शायद चेंज हो जाए क्योंकि मैंने इसे 44 कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे ट्रिम एक्चुअली कर क्या रहा है, ट्रिम फंक्शन जो यूज़ है उसका जो यूज़ है वो ये है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाते हैं उसे रिमूव करने के लिए। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैं आपको एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल समझिए एक डेटाबेस है जिसकी लेंथ हम 10 कैरेक्टर्स की हमारे पास उसकी लेंथ। अब हमारा यूज़र आता है, उसने यूज़र नेम डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। तो यूज़र फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमें करना हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो, एग्जांपल बता रहा हूँ हेलो, और फिर हमारे ये स्पेस आएगा। तो एक तरीके से किसी भी तरीके से हमारी वेबसाइट मैनिपुलेट हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रिम। तो ट्रिम का यूज़ है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हमारे यूज़र पुट कर देते हैं अपने मन से या फिर जानबूझ के, उसे हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखा स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। मैंने सिर्फ 6 फंक्शंस के बारे में बताया और बाकी जो फंक्शंस हैं उसकी लिस्ट आपको एक लिंक में मिलेगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस ख़त्म होता है गाइज। Thank you for watching and see you in the next video.